ये सब क्या हो रहा है बताओ मुझे। इस घर में जहाँ तुम्हारी फैमिली रहती है वहाँ पर किसी आदमी को मारने का क्या मतलब है? मालूम है यूसुफ ने देखा तुम्हें। क्या तुमने सोचा नहीं कि इसका उस पे क्या असर पड़ेगा? चली जाओ। नहीं जाऊंगी। तुम पहले मुझे बताओगे कि आखिर हो क्या रहा है। गुस्से की वजह सिर्फ ओजान नहीं हो सकता, क्योंकि उससे तो इंतकाम ले लिया था तुमने। मसला क्या है तुम्हारा? हाँ, ऐसा क्यों किया है तुमने? तुम ऐसे नहीं हो सकते। पहले समझती थी मैं तुम्हें ऐसा, इसीलिए वहशी तक कहा तुम्हें बेदिल बेहिस समझा मैंने। लेकिन तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें यूसुफ को कहानियां सुनाते हुए देखा है मैंने। उसे कितना चाहते हो ये देखा है मैंने। यूसुफ जिस घर में रहता हो उस जगह पर किसी इंसान को मारने वाले तुम नहीं हो सकते। मैं मान ही नहीं सकती ये बात। मैं नहीं मान सकती। बहुत हो चुका। तुम एक ऐसे आदमी हो कि यूसुफ की आंख से अगर एक आंसू गिरे तो दुनिया को जला के रख दोगे। यूसुफ के लिए शफकत और मोहब्बत की मिसाल बन चुके हो तुम। उस मासूम के सामने किसी शख्स को मारने पीटने वाले इंसान तुम नहीं हो सकते। मुझे कभी नहीं जाना, ना जान सकती हो तुम। तुमने बस वही देखा जो देखना चाहा। देखो, जरा गौर से इन गोलियों को देखो। ये मेरी असलियत है और ये ही मैं हूं। ये है यमान करीमली। पता है ये गोली कौन सी है? ये गोली मेरी गर्दन में लगी थी। और ये गोली मेरे सीने पर लगी और मेरे दिल के करीब जाकर रुक गई। यही मुकद्दर है मेरा। इनके साथ जीता हूं मैं। ये गोलियां मेरे जिस्म में ही नहीं उतरी, बल्कि रूह में पेवस्त हुई है। जिस्म और रूह एक होते हैं ना? मेरे साथ ऐसा नहीं है। रूह के मरने से पहले इंसान का जिस्म मुर्दा होता है ना, लेकिन मेरी रूह मर चुकी है। मेरी रूह इन गोलियों की तरह अपने खौल से निकल चुकी है और मेरा जिस्म एक खौल की तरह खाली रह गया है। एक चट्टान टूट के पत्थर में तब्दील होती है और मैं पत्थर से चट्टान बना हूं। अब जान गई होगी तुम कि क्या हूं मैं।
तुम दूसरों के मामलात में इंटरफेयर नहीं करोगी। देखो, मैं तुम्हारे मामले में दखल देना नहीं चाहती, लेकिन आयशा मुझे बहुत अजीज है। मुझे उसकी बहुत फिक्र है, इसीलिए मैंने सुबह तुमसे वो सब बातें की थी। तुम्हारे पास शादी के लिए पैसे नहीं हैं। तुमने खुद सुबह ये बात कही थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये शादी सादगी से हो जाए? बस मैं चाहती हूँ कि आयशा के साथ कुछ गलत ना हो। ठीक कहा आपने, बेफिक्र रहें, आयशा के साथ गलत नहीं होगा। देखो, शादी सादगी से होगी, उसके लिए तुम्हें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? थोड़ा बहुत कर्ज ले लो किसी से। मैं किस से कर्ज लूं? मेरे पास जॉब नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, कौन मुझे कर्ज देगा? हम ऑफिसर से कह सकते हैं, वो कुछ न कुछ जरूर करेगा और हम बाद में मिलकर उस कर्ज को लौटा सकते हैं। क्या कर्ज के पैसों से घर बसता है? इंस्पेक्टर ने मुझे अपने घर में पनाह दी है, मैं मजीद उनके और एहसान नहीं ले सकता। मगर इतना सोचने के लिए शुक्रिया, और एहसान नहीं ले सकता। अब तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा। देखो, अब तुम आयशा की जिंदगी हो, तुम्हें पता है ना ये बात। इजाजत चाहता हूं। तुम्हें ऐसा बनाने वाली महज वो गोलियां नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा ये भी तो है। अपने भाई के साथ मिलकर खेलने के लिए अपने हाथों से ये खिलौना बनाने वाला, और अगर ये खिलौना टूट जाए तो बार बार इसकी मरम्मत करने वाला बच्चा थे तुम। जो यमान इस जैसी एक गाड़ी में पूरी दुनिया घूमना चाहता था, अपने भाई के साथ फुटबॉल का मैच किसी बड़े से स्टेडियम में देखना चाहता था, वो यमान हो तुम ऐसे ऐसे ख्यालात वाले, उम्मीदों से भरपूर यमान हो। तुम्हारी उम्मीदों को ये गोलियां नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वो सारी उम्मीदें और ख्यालात अभी भी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। इस बात को जितना चाहो नजरअंदाज करो, तुम्हारा जितना दिल करता है इनकार करो इस बात से, लेकिन तुम्हारे अंदर भी एक नॉर्मल बच्चा मौजूद है कहीं। एक नॉर्मल बच्चा? नॉर्मल बच्चा कहा ना तुमने? मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो। कहाँ? हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हाथ छोड़ो मेरा यमान, तकलीफ हो रही है मुझे, छोड़ो मुझे। कहाँ जा रहे हैं हम? पागल हो गए हो क्या? मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो यमान, छोड़ो। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मेरा हाथ तो छोड़ दो, छोड़ो मुझे। ये क्या हो रहा है जोहार? आपने नहीं देखा जो हुआ? यमान पागलों की तरह शहर पर चीखा, फिर उसका बाजू पकड़ के खींचता हुआ बाहर ले गया उसे। क्या बात है, यमान अच्छा है अपने स्टाइल में वापस आ गया। अच्छा क्या है आपा, इसमें अच्छा क्या है? यमान अब अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया है, तो तुम्हें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। तुम उसे उसकी डार्क साइड पर रखने के लिए सारे हरबे आजमाओगी जोहार, समझ गई? अब हमें यमान की डार्क साइड की जरूरत है। तुम मुझसे उसकी डार्क साइड पर रखने के लिए सारे हरबे आजमाओगी जोहार, समझ गई? क्या बात है, यमान अब अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया है, तो तुम्हें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। तुम उसे उसकी डार्क साइड पर रखने के लिए सारे हरबे आजमाओगी जोहार, समझ गई? अब हमें यमान की डार्क साइड की जरूरत है।
यमान को गुस्सा दिलाना होगा। मैं उसे गुस्सा दिलाना अच्छी तरह जानती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं यहीं खड़ी रहूंगी। हेलो सलीम, क्या तुम कुछ देर में मेंशन पहुंच सकते हो? क्योंकि इस वक्त जहर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। उम्मीद है चाय पसंद आई होगी तुम्हें। अपना कप दो मुझे। बहुत शुक्रिया। हसन, ये तुम्हारे लिए। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। तुम चार्जर भूल गए। आप इतनी सख्त क्यों हैं अम्मी? मैंने कहा मैं नहीं करना चाहता। इसका क्या मतलब हुआ अम्मी? खाना नहीं पकाएंगी? इस तरह तो आप मुझ पर तशद्दुद कर रही हैं अम्मी। ठीक है अम्मी, ठीक है, मुझे जाना है अब। मुझे बहुत सारा काम करना है। ठीक है ठीक है, कुछ देर बाद फ़ोन करता हूँ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये क्या है? अम्मी, वो मुझे अपने सबसे कारामद हथियार से मार रही हैं। उन्होंने खाना पकाना बंद कर दिया। 2 दिन से कुछ नहीं पकाया और आज भी कुछ नहीं पका रही। क्या सूरत हाल बहुत सीरियस हो गई है? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मेरी अम्मी अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ही लेंगी और मेरी शादी करा कर रहेंगी। मुश्किल, मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारा क्या करूं। मैं तो कहता हूँ अगर इसकी अम्मी इस पर ज्यादा दबाव डाल रही है तो इसे शादी कर लेनी चाहिए। गुस्से से क्या देख रहे हो? देखो इब्राहिम भाई, तुम ऐसी लड़की को पसंद करो जो तुमसे शादी कर सके। ढूंढना आसान है क्या? ऐसी लड़की जो मुझसे शादी कर ले। ठीक कहा। वही तो, क्या कर सकते हैं? तुम चाहो तो 1000 लड़कियां मिल जाएंगी तुम्हें। एक नहीं मिल रही, 1000 मिलेंगी। वो कैसे, बताओ कृपी? तुम एक बार फिर हवा में सीटी बजा रहे हो। ये किस जमाने में रहते हैं? अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई। टेक्नोलॉजी के जमाने में ऑनलाइन अकाउंट बनाओ। जैसे अकाउंट बनाओगे लाखों लड़कियां तुम्हारे सामने आ जाएंगी। ऐसे कानूनी नजरों से क्या देख रहे हो मुझे? आजकल शादी करने के लिए इससे आसान तरीका नहीं है। नॉनसेंस। ये सब फजूल है, मैं जानता हूँ, समझे? सारी जिंदगी ऐसे ही बैठे रहोगे इब्राहिम भाई? मेरी बातों पे जरा गौर करना। हमारे यहाँ आने की क्या वजह है? इसे ओढ़ लो। तुमने नॉर्मल बच्चा कहा था ना? आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें नॉर्मल बचपन क्या होता है। चलो। मैं देख रही हो ना? कबाड़ का ये ढेर सिर्फ कबाड़ ही नहीं है। जब मैं 8 साल का था तो मेरी पहली लड़ाई हुई थी यहां।
जिया भाई को 4 लड़कों ने घेरा हुआ था। उनको घेरने की वजह वो गाड़ी वाला खिलौना था। मुजाहमत करने की वजह से उन्होंने भाई को बहुत मारा था। तुम जानती भी हो पसलियां कैसे टूटती हैं। पसलियों के टूटने से पूरा जिस्म कैसे तब्दील हो जाता है। सख्त चट्टान से कैसे कमजोर पत्थर में तब्दील हो जाता है। भाई को खून में लथपथ पड़ा देखकर मैं रोना चाहता था, लेकिन नहीं रो सका। उनका जख्मी वजूद और बेबस चेहरा आज भी सामने है मेरी आंखों के। किसी ने नहीं बचाया उन्हें, क्योंकि उनको बचाने के लिए मेरे सिवा कोई था ही नहीं वहां। जब आपका भाई बाबा के बजाय आपको मदद के लिए पुकारे तो आप बगैर किसी हिचकिचाहट के लड़ाई में कूद पड़ते हैं। अपने नॉर्मल बचपन की निशानी वो लकड़ी की कार को बचाने के लिए आप पसलियां तोड़वाने का खतरा भी मोल ले लेते हैं। अब मैं तुम्हें अपने बचपन की सबसे तकलीफदेह जगह दिखाता हूं। देखो ये जगह। सारे बच्चे यहां पर फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं खेला। जिंदगी ने मुझे मौका ही नहीं दिया, क्योंकि मुकद्दर में गोली खाना जो था। चौदह साल का था मैं। जहां बच्चे खेल के बाद एक दूसरे को पीठ में मुक्के मारते थे, जबकि मेरी पीठ गोली से जख्मी हुई। 2 रास्ते थे मेरे पास, या तो हम भूख से मर जाते या फिर मैं वो रास्ता अख्तियार कर लेता जिससे मैं अपने भाई का पेट पाल सकता। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, कभी नहीं। जो कुछ किया मैंने, जो फैसला मैंने उस दिन किया, वो सिर्फ उनकी भलाई के लिए था। मैं बात अभी जारी है। उस दिन किसी ने मुझे इस तरह रोका नहीं था। इस पहाड़ी से नीचे फिसलता गया क्योंकि मेरे आसपास कोई ना था। वो व्यापारी हुल्की मुझे काम नहीं करने देता था, मुझे मार्केट में स्टॉल नहीं लगाने देता था। फिर भी मैं रोजाना जिद करके मार्केट जाता था। वो मुझे बाजू से पकड़कर हर बार यहां से नीचे फेंक देता था। वो छोटे पत्थर की तरह मुझे यहां से नीचे फेंकता था, लेकिन मैं लुढ़कता हुआ एक चट्टान बन गया। मालूम हुआ कौन है असल यमान। उसका नॉर्मल बचपन देख लिया तुमने। इन सब चीजों ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। ये खाई, वो खाली मैदान और वो कबाड़ खाना, गोलियां, मार कुटाई, गर्द, मिट्टी और गुर्बत था मेरा नॉर्मल बचपन। अब तुम कहती हो मुझसे कि तुम बदल गए हो यमान। मैं बदला नहीं, यमान करीमली हूं मैं। इसके पीछे कुछ और है। जो कुछ तुमने दिखाया मुझे, बताया मुझे, उस सब के पीछे बात कुछ और है।
जो नहीं कही तुमने। तुम दोनों ले जा सकती हो। हाँ मैं ले जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। बस मैं ये देकर आती हूँ उनको, जल्दी आ जाऊंगी। तुम आराम से अपने काम निपटा लेना, मैं खाना बना लूंगी, फिक्र मत करना। अरे मेरा मोबाइल कहाँ चला गया? मैं आज फ्री हूं। नहीं, आज कोई काम नहीं है। बताओ कहाँ आना है। मुझे यकीन है कि इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। हाँ मैं मिलता हूं आके, ठीक है? ओके, मिलते हैं फिर। मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगी।
लेकिन नहीं, मैं नहीं रुक सकती। देखती हूँ ये कहाँ जाता है। आसिया, उम्र 24 साल। देखता हूँ ये काम क्या करती है। गोर में मैंने कहा था ना, लाइफ पार्टनर के लिए बेहतरीन तरीका है। देखो तुमने मेरी बात मान ली। एक बुलबुल का चीखना एक कुत्ते के गाने से बेहतर होता है। इस वेबसाइट ने तो मेरे सर में दर्द कर दिया है। मेरे भाई इतना मुश्किल नहीं है, सर्च करो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। कैसा ऑप्शन, कैसी चॉइस? जैसा तुमने कहा 1000 लड़कियां हैं। उफ। अरे भाई, जितना मुश्किल आपने समझा है इतना मुश्किल नहीं है। लाए मुझे दिखाएं। चलो आओ, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। देखो, मिसाल के तौर पर इस लड़की का पेशा गोर में है। ये कहती है गोर में मतलब खाना नहीं बनाती, किसी और का बनाया हुआ खाना सिर्फ टेस्ट कर सकती है। हाँ, वैसे ये बहुत ही शर्म की बात है। कोई दूसरा ऑप्शन दिखाएं। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसे बॉडी बिल्डर्स पसंद हैं। ये अच्छी है, एक एक्सरसाइज करती है, इसमें क्या गलत है? तुम्हें नहीं पता, ऐसी लड़कियां बिल्कुल बोर होती हैं। इन्हें तो देखते ही मेरा वेट लूज हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। इस तरह की लड़कियों में कारा, अच्छे और लजीज कबाब बनाने की सलाहियत कहाँ होगी? बिल्कुल भी नहीं। भाई मेरी नजर में आपको इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा। तुम कृपी की बात ना सुनो। क्या इंटरनेट पर ऐसी चीजें भी होती हैं? तुम अपने लिए कोई चीज ढूंढ रहे हो या लाइफ पार्टनर? इब्राहिम भाई, इसे कहते हैं उम्र से पीछे रह जाना, या तो फिर ये कहो कि शादी किस्मत का खेल है। हो सकता है तुम्हारी शादी इंटरनेट के जरिए हो। हाँ? पता नहीं क्यों नहीं सोचते। सोचो, नामुमकिन कुछ नहीं है। ये ना कहता तो बेहतर होता। अब कहते हो इस बारे में सोचूं। अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं सुल्ताना आंटी को गिफ्ट दूंगी तो उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हें यकीन है? तुम उन्हें खतरनाक सूरत हाल में छोड़कर भाग गई थी। यार हद है इसकी, मैं डर गई थी। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बहरहाल मुझे किसी भी तरह उन्हें मनाना है। मैं अपने वाहिद साथी को खो नहीं सकती। मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, फिर तुमसे बात करूंगी। हेलो। तुम कौन हो? आयशा हूँ मैं, नूर शहर से क्रास की दोस्त। आपको किससे मिलना है? मुझे सुल्ताना आंटी से मिलना है। सुल्ताना खाला नहीं है, वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हैं। वो कुछ दिन तक वहीं रहेंगी। अगर आप चाहें तो अंदर आ जाएं। कोई जरूरत नहीं। मैं क्रास से कह दूंगी, वो सुल्ताना खाला को आपका बता देगी। वैसे आपका नाम क्या है? मैं सुल्ताना आंटी को खुद ही कॉल कर सकती हूँ। ये तो यहाँ अपने काम पर आया है। बताओ कहाँ आना है? मुझे यकीन है कि इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। हाँ, मैं मिलता हूँ आके। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर।
इसके पीछे कुछ और है। जो कुछ तुमने दिखाया मुझे, बताया मुझे, उस सब के पीछे बात कुछ और है जो नहीं कही तुमने। गुड मॉर्निंग जिया भाई। शुक्रिया। ये सारे फूल बहुत खुशनसीब है। क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे जिया भाई? क्या फूलों की जबान आपको हमेशा से समझ आती थी? ऐसा नहीं था मैं, फिर इसके बाद समझने लगा। जिया भाई, क्या आपसे कुछ बात कर सकती हूं मैं? सुकून खत्म हो गया तुम्हारा? बोलो सहर। मुझे मालूम है आप इस मौजू के बारे में बहुत हसास हैं, लेकिन बहुत जरूरी है जानना मेरा, खास तौर पे यूसुफ के लिए, उस पे ताकि कोई परेशानी ना आए। आपका बचपन आपके बचपन का वक्त क्या बहुत मुश्किल वक्त था? क्या तुमने अभी तक जामगोज भाइयों को नहीं ढूंढा? हम ढूंढ रहे हैं यमन। मैंने उनके अड्डों और घरों पर अपने सारे आदमियों को तैनात कर दिया है। तुम्हें उनको हर हाल में ढूंढना होगा नदीम। उनको ढूंढने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े तो करो, सुना? उन्हें अपने हाथों से मैं सजा देना चाहता हूं। पता लगाओ कि उन्होंने आखिरी बार किससे राब्ता किया। जामगोज शायद भूल गए हैं कि करीम अली कौन है, याद दिलाना होगा। बाबा, बेटे, ये तुम्हारी तन्हाई के लिए है। क्योंकि वो जा चुके हैं, वो एक एक करके चले गए, वो हमें अकेला छोड़ गए। हमेशा के लिए गायब हो गए। पहले हमारी मां हमें छोड़ गई। उसने जाते हुए धक्का दिया, यमान को धक्का दिया। वो किसी के साथ चली गई और उसने कहा कि अपने बाप की तरह हरगिज़ न बनना। उसने यमान की जड़ें काट दी। बहुत रोया था यमान। वो बहुत ही ज्यादा अजियत में रहा।
मैंने जमीन में मुर्दे को दफन कर दिया ताकि मट्टी को गुस्सा ना आए। मट्टी को यह कहने दो कि वो छोड़ गया है। देखो सहर, देखो देखो, ये बिल्कुल नए हैं। क्या ये हसीन नहीं है? ये नए पैदा हुए हैं और मजबूती के साथ जिंदगी को थाम लेते हैं। मजबूती से, मजबूती से। लेकिन आपका क्या जिया भाई? आपने क्या किया? जब बाबा छोड़कर गए तो फूलों से प्यार करना शुरू कर दिया। मैंने जड़ों को पसंद किया कि वो किस तरह अपनी नस्लों को खिलाती है। मर भी जाए तब भी अपनी जड़ों से अलग नहीं होते। बाबा मेरी अम्मी के जाने के बाद बर्दाश्त नहीं कर सके। एक रात हम इत्मीनान के साथ सो रहे थे। यमान ने बाबा को देखा। उनकी गर्दन पंखे से बंधी हुई थी। वो पंखे से लटके हुए बिल्कुल इसी तरह झूल रहे थे। खुद को फांसी दे दी थी उन्होंने। यमान ने बाबा को पकड़कर नीचे उतारना चाहा ताकि उन्हें बचा सके, लेकिन जाहिर है वो छोटा था। मेरे वालिद किसी मुजस्मे की तरह यमान के ऊपर गिर पड़े। यमान का बाजू टूट चुका था। बाबा वहां पर पड़े हुए थे। मैं पूरी तरह सहमा हुआ था और मैं अपने बाबा के बराबर में लेटना चाहता था, मगर यमान ने ऐसा नहीं करने दिया। मेरे बाबा नहीं जागे। मेरे बाबा के बाल झड़ रहे थे। वो जब गिरे तो उनके साथ उनके कुछ बाल भी गिर पड़े। मैंने अपने बाबा के बालों को उठाया और उन्हें मैंने अपने बालों में डाल लिया चुपके से। मैं हमेशा सर पर टोपी लगाए रखता था ताकि वो गिर ना जाए। उनकी हिफाजत करता था मैं, बिल्कुल इन्हीं फूलों की तरह। यमान ने फर्श पर पड़ा हुआ रस्सी से बंधा हुआ एक बड़ा पत्थर ढूंढ लिया और कई रोज तक वो पत्थर को छाती से लगाता रहा। और फिर मोहल्ले के लड़के मेरा टोपी पहनने पर मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस टोपी को अपने सर पर लगाए रखता था। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वालिद के बाल कहीं गिर जाएं। मगर वो लोग कहते थे तुम पागल। सब लोग मुझे मोहल्ले में पागल कहते थे। मैं सब समझता था। मैं पागल नहीं था, फिर भी पागल कहा उन्होंने मुझे। सहर, वो लकड़ी की कार जो तुमने निकाली थी, एक दिन वो गाड़ी मोहल्ले के लड़के मुझसे छीनना चाहते थे और उसे बचाने की खातिर बहुत मार खाई थी मैंने। और फिर यमान वहां पर आ गया
और उसने सबको मारा। हाँ। उस दिन के बाद भाई, हमारा छोटा भाई बिल्कुल हमारे बाप की तरह बन गया। उसके बाद जैसे चट्टान बन गया वो, बहादुर, मजबूत और सख्त। अगर तुम ये कहते हो कि जब तक मैं चाहूंगा अंधेरे में चलूंगा, तो दुनिया तुम्हें फिर से रोशनी में वापस ले आएगी बेटे। सहर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम रो क्यों रही हो? क्या उस बदमाश ने फिर से तुम्हें कुछ कहा? मेरे साथ कुछ नहीं किया है उसने, बल्कि मैंने उससे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, हर्ट किया है। क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर हुआ क्या है? मुझे कुछ तो बताओ सहर। कुछ भी नहीं हुआ है सलीम, वाकई। तुम किस लिए आए थे ये बता। मैं यहाँ तुम्हारा हाल पूछने आया था। मैंने सोचा क्या ये मुमकिन है कि तुम और मैं और यूसुफ एक साथ कहीं घूमने के लिए चलें। एक नया एक्वेरियम खुला है, यूसुफ को बहुत पसंद आएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वहाँ चलें? क्यों नहीं, चल सकते हैं, लेकिन मैं जरा यूसुफ से पूछ लेती हूँ पहले, फिर बताती हूँ तुम्हें। हाँ, यूसुफ मेरा इंतजार कर रहा होगा, अंदर चलना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं चाय बना देती हूँ हम दोनों के लिए। नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अगली बार सही। तुम यूसुफ को इंतजार ना कराओ, जब तुम्हें मौका मिले मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, चलता हूँ। अगर जरूरी है तो लोगों की तादाद बढ़ा दो। क्या अब हर बात तुम्हें समझानी पड़ेगी? तुम्हें जांगूस भाइयों को ढूंढना है। यमान में सब्र खत्म हो रहा है, समझ रहे हो तुम? नदीम, क्या तुमने देखा? जैसा कहा है वैसा करो। ये सब क्या है? ये कौन है? सोशल मीडिया यूज कर रही थी तो ये वीडियो अचानक मेरे सामने आ गई। ये बताओ, क्या इसे जानते हो तुम? हमें मालूम है, जो मुलाकात की इज्जत करना नहीं जानता उससे किस तरह मिलना है। बिरादर लामे आखिर किस दिन काम आएगा? यमान करीमली के लाइन क्रॉस करने से पहले हम उसे कुचल देंगे। ये कौन है? इसे ही ढूंढ रहे। जामगूस भाइयों का एक गैंग है, यमान इनके पीछे लगा हुआ है। कुछ ही वक्त में इन सबको कुचल दिया जाएगा। क्या ये लोग बहुत खतरनाक हैं? तुम फिक्र मत करो, हम इनको जल्द ढूंढ लेंगे।
वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? आखिर ये कर क्या रहा है? ये लड़की कौन है? इसका मतलब है मेरा शक बिल्कुल सही साबित हुआ। शायद ये इसकी महबूबा है। बेचारी आयशा। हसन, तुमने मेरी दोस्त को धोखा दिया है हसन। क्यों कर रहे हो तुम उसके साथ ऐसा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी दोस्त को धोखा दे रहे हो? मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? इतनी रात में क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? यहाँ क्या काम है तुम्हारा? तुम मेरी दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो हसन? और कैसी बेशर्मी से उससे तोहफा ले रहे थे? हाँ, छुपाओ मत, दिखाओ मुझे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे काम का नहीं है ये। जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं? हाँ, तुम कब तक उससे ये सब छुपाओगे? तुम उसके साथ गलत कर रहे हो। आयशा को ये सब बताना होगा तुम्हें। तुम उसे धोखा नहीं दे सकते हो। वो तुमसे शादी का ख्वाब देख रही है और तुम उसे धोखा दे रहे हो हसन। ये सब क्या है? अपने भाई के साथ मिलकर खेलने के लिए अपने हाथों से ये खिलौना बनाने वाला, और अगर ये खिलौना टूट जाए तो बार बार इसकी मरम्मत करने वाला बच्चा थे तुम। जो यमान इस जैसी एक गाड़ी में पूरी दुनिया घूमना चाहता था, अपने भाई के साथ फुटबॉल का मैच किसी बड़े से स्टेडियम में देखना चाहता था, वो यमान हो तुम ऐसे ख्यालात वाले, उम्मीदों से भरपूर यमान हो। तुम्हारी उम्मीदों को ये गोलियां नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वो सारी उम्मीदें और ख्यालात अभी भी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। इस बात को जितना चाहो नजरअंदाज करो, तुम्हारा जितना दिल करता है इनकार करो इस बात से, लेकिन तुम्हारे अंदर भी एक नॉर्मल बच्चा मौजूद है कहीं।
क्या चाहती हो तुम आखिर? बेहतर है कि इन्हें यहीं रहने दो। अब तुम मुझे इस बात का इल्जाम नहीं दे सकते कि तुम्हें नहीं जानती मैं। क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया है। कौन हो तुम जान लिया है मैंने। तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि यूसुफ को इन गोलियों में से कोई भी गोली जरा ना पहुंचा सके कभी। नहीं होगा ऐसा। ये गोलियां हमारे खानदान में से किसी को ना लगे, ये चाहती हूं मैं। मेरे होते हुए ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन इनमें से कोई गोली तुम्हें नहीं लग सकती, इसके बारे में इतना यकीन कैसे है तुम्हें? मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। तुम्हें उस अंधेरी दुनिया में खो जाने की इजाजत नहीं दे सकती हूं मैं। ना यूसुफ, ना ज़िया भाई, ना ही कोई भी तुम्हें नहीं खोएगा यमान। मैं इस बात को यकीनी बनाने के लिए सब कुछ कर जाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं करोगी तुम? करूंगी। फिर अपना ही नुकसान करोगी तुम। जानते भी हो कि क्या कर रहे हो तुम? क्या आयशा को पता भी है कि तुम ये सब काम कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो, जैसा तुम समझ रहे हो मैं वैसा नहीं। मैंने इससे पहले ये काम नहीं किया, पहली बार कर रहा हूं। और मैंने ये सब आयशा की खातिर किया है। उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये पहली मर्तबा कर रहे हो? क्या फर्क पड़ता है इससे? हाँ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। हसन, मैंने जो देखा है मैं उसे ना देखने का नाटक नहीं कर सकती। छोड़ो इसे। वापस दो मुझे। हसन, कहाँ जा रहे हो तुम? हसन, रुक जाओ, तुम इस तरह यहाँ से नहीं जा सकते। हसन, बिल्कुल ऐसा ही समझो तुम। तुमने कहा मैं नहीं कर सकती और मैं ये कह रही हूं कि मैं कर सकती हूं। सिर्फ ये समझा रही हूं कि दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं यमान। मेरे पास इसके सिवा कोई तरीका नहीं। चाहे तुम कुछ भी करो या चाहे कुछ भी कहो, तुम इससे बदल नहीं सकती। तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। गलती कर रहे हो तुम क्या सोचते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों के पीछे छुपे एक ऐसे इंसान को देखा है जो कैद है यमान। जानते हो मैं क्या करूंगी?
तुम्हारी आंखों के पीछे छुपे हुए उस इंसान के फरार के लिए मदद करूंगी मैं। तुम ऐसा कुछ भी करने के काबिल नहीं हो। जिस जगह पर मैं हूं वहां गुस्सा है, दर्द है और मौत है। तुम इन चीजों को हटाकर उन्हें किसी और चीज से बदल नहीं सकती, समझ गई तुम? अब जाओ तुम। मेरा तुम्हें यूं चैलेंज करना उस तरीके से मुख्तलिफ है जिसकी आदत है तुम्हें, क्योंकि गुस्से और शिद्दत से काम नहीं लेती मैं तुम्हारे बरअक्स मोहब्बत से चैलेंज करूंगी तुम्हें। जो प्यार मेरे दिल में इस घर के लिए है, तुम, बाकी सब, मेरी आपा की यादगार जो मेरे पास है, यानी यूसुफ के लिए बहुत कीमती हो तुम। मेरे पास अगर कोई ताकत है तो सिर्फ ये, तुम्हारी ताकत के बरअक्स अपने प्यारों के करीब रहना, उनसे मोहब्बत का इजहार करना, शफकत से पेश आना। लेकिन तुम क्या सिर्फ खून खराबे से और महज शिद्दत के साथ ही हर बात का जवाब देते रहोगे? तो ठीक है, फिर जब तक वो दिन नहीं आ जाता कि तुम्हें कोई और रास्ता समझ आए, मैं तुम्हारा मुकाबला करती रहूंगी यमान। क्योंकि जिस दिन तुम्हें खुशी मिलेगी, यूसुफ को भी, जिया भाई को भी, और मुझे भी खुशी होगी। चले जाओ। अब बस करो मुझे तुम डराना। तुम्हारे ये हरबे अब कामयाब नहीं होंगे। तुमसे कहा चली जाओ। यूसुफ, अरे तुम कब आए यहाँ मेरी जान? अभी अभी आया हूँ। अंकल को फिर गुस्सा आया है। परेशान मत हो मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारे चचा का मूड ठीक हो जाएगा। चलो आ जाओ, हम कमरे में चलते हैं। हसन, बात सुनो मेरी। तुम्हें अंदाजा है कि क्या कर रहे हो तुम? क्या लगता है इस काम से हासिल करने वाली रकम से तुम अच्छी जिंदगी जी पाओगे? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं छोड़ सकती तुम्हें अकेला। आयशा का सोचो जरा, अगर ये काम तुम पहली मर्तबा कर रहे हो तो बेहतर है कि अभी पीछे हट जाओ इस काम से। मैं ये काम पहली और आखिरी बार कर रहा हूँ, दोबारा नहीं करूँगा। मैं ये आयशा के लिए कर रहा हूँ, तुम मेरे मामलात में टांग अड़ाना बंद करो। बिल्कुल नहीं, ये नहीं होने दूंगी मैं। तुम कई मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करोगे। दूसरों का नहीं सोच रहे तो अपना तो सोचो तुम। अगर पकड़े गए तो जेल चले जाओगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? आयशा का क्या होगा? इसके लिए हमेशा मेरे शुक्रगुजार रहोगे।
तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? चलो शाबाश, बंद करो अपनी आंखें। मेरी जान, क्यों नहीं सो रहे हो? तुम्हें कहानी सुनाऊं क्या मैं? तुम कल रात सुनते सुनते सो गए थे। अगर तुम चाहो तो वहीं से कंटिन्यू करूं तुम्हारी कहानी। मेरे अंकल की जो वाली कहानी सुनाए। काश वो अंकल मुझे सुनाते। उदास नहीं हो, तुम्हारे चचा दोबारा तुम्हें कहानी सुनाएंगे, बल्कि उससे भी और बहुत अच्छी कहानियां सुनाएंगे। तुमसे वादा है ये मेरा। मैं इस अजीम आजमाइश के लिए उस दिल दुखा हुआ है तुम्हारा। आप जो चाहे कहें, इस आजमाइश पर पूरा उतरने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं एक बात भूल गया था। जिस रास्ते पे यमान पहले चला करता था उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। अब तुम ये कहते हो कि वापस जाने की कोशिश करोगे? लेकिन तुम्हारे कहने से यह रास्ता खत्म नहीं होगा। अब जब तुम इस राह पे चल पड़े हो, अब तुम इसे छोड़ भी दो तो यह रास्ता तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरा तुम्हें यूं चैलेंज करना उस तरीके से मुख्तलिफ है जिसकी आदत है तुम्हें, क्योंकि गुस्से और शिद्दत से काम नहीं लेती मैं तुम्हारे बरअक्स मोहब्बत से चैलेंज करूंगी तुम्हें। लेकिन तुम क्या सिर्फ खून खराबे से और महज शिद्दत के साथ ही हर बात का जवाब देते रहोगे? तो ठीक है, फिर जब तक वो दिन नहीं आ जाता कि तुम्हें कोई और रास्ता समझ आए, मैं तुम्हारा मुकाबला करती रहूंगी यमान। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाथ खोलो मेरे। मैंने खुशी से हाथ नहीं बांधे तुम्हारे। तुमने मुझे मजबूर कर दिया था। तुम्हें ये काम करते देखकर आंखें बंद नहीं कर सकती मैं कह रहा हूँ हाथ खोलो। तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं खोल सकती, बिल्कुल नहीं खोलूंगी। देखो किराज, ये अच्छी बात नहीं है। हाथ खोलो। देखो हसन, कुछ वक्त के बाद तुम मेरा एहसान मानोगे। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी गलती करने से रोक रही हूँ। कोशिश करना बेकार है, बहुत कस के बांधी है, नहीं खोल पाओगे तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही। मुझे ये पैकेट कल 4 बजे हर हाल में पहुँचाना है। मेरी बात को समझो। हाथ खोलो, खोलो हाथ। मुझे मेरी दोस्त बहुत अजीज है। मैं उसके शौहर को इस बुरे काम में मुलव्वस नहीं देख सकती। मुझे अफसोस है कि कल तुम ये काम नहीं कर पाओगे। गलती कर रही हो तुम मुझे वो काम करने से रोक रही हो जिससे आयशा कभी नहीं रोकती। हसन, मैंने तुमसे शादी करने का कहा था।
मगर तुम इस बुरे काम के पैसों से शादी नहीं कर सकते। किरास, मुझे ये काम करना है। बिल्कुल नहीं। मेहनत करके हलाल पैसे कमाओगे फिर शादी होगी। किसकी कॉल है? तुम्हारे किसी पार्टनर की ही कॉल होगी। हो सकता है आयशा की हो। वाकई आयशा की कॉल है। अब क्या करोगी? अगर मुझे यहीं बांध के रखना है तो आयशा से क्या कहोगी? वो परेशान होगी कि हसन कहाँ चला गया। फिक्र मत करो तुम, मैं किसी तरह संभाल लूंगी। आयशा, आज अपने एक दोस्त के घर पे रुकूंगा मैं। फिक्र मत करना, कल बात करूंगा। आयशा की परेशानी खत्म। तुम मेरे साथ ये गलत कर रही हो। वो कॉल करेगी तो कैसे उठाऊंगा? हाथ खोलो मेरे किराज। कल तक सब संभाल लूंगी मैं। अब जा रही हूं मैं यहाँ से। किराज, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती हो। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, इस रास्ते का अंजाम अच्छा नहीं है। ऐसा करना मेरी मजबूरी है हसन, वरना तुम शोर करके रश जमा कर लेते। ये ले जा रही हूं मैं। रुको, रुक जाओ। किरण! अब इसका क्या करूं? अगर इसके साथ पकड़ी गई तो कितनी बदनामी होगी मेरी। ऑफिसर को कॉल करती हूँ। किराज, मैं एक ऑपरेशन में हूँ। अगर जरूरी नहीं है तो हम बाद में बात कर लें। ठीक है ऑफिसर, बाद में बात करती हूँ मैं। यमान क्रीमली कभी माफ नहीं करता। तुम्हें लगता था कि तुम यमान क्रीमली से बच जाओगे। नहीं हो तुम ऐसे। तुम्हारे अंदर एक अच्छा आदमी छुपा है, पता है मुझे, जानती हो।
गुड मॉर्निंग। मुझे तुम्हारी कॉफी नहीं चाहिए। नाश्ते से पहले पीते हो ऐसा लगा मुझे। अगर मुझे पीनी होती तो मैं नीचे वालों से कह देता। तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये नहीं तो कुछ और ले आती हूं मैं। नहीं, अकेला छोड़ दो मुझे, यही चाहता हूं मैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नाश्ता तैयार हो जाए तो बुला लूंगी। तुम्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं। अपना नाश्ता यहीं करूंगा मैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल करे वैसा ही करो। तुम्हें क्या लगता है हसन ने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने सोने से पहले उसे गुड नाइट लिखा था, अभी तक जवाब नहीं दिया। तुमने बताया था ना कि वो रात अपने दोस्त क्या रुकेगा, तो दोस्त के साथ बातों में लगा होगा और हो सकता है कि सो गया हो वो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। नाश्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। नहीं, मैं शावर लूंगा, कपड़े बदलने हैं, कहीं काम से जाना है। हसन कहाँ है? कल रात से अपने दोस्त के पास है। अच्छा ठीक है, तुम लोग आराम से नाश्ता करो। ऑफिसर, क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है? साथ कॉफी मेरे पास पियेंगे। वक्त नहीं है, फौरन जाना है मुझे काम से। तुम ये क्या कर रहे हो किरपी? तुम किस किस को मैसेज कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना इंटरनेट पे तुम्हें अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। देखो आखिर मैंने ढूंढ ली ना। देखो, इसे भी पेस्ट्री बहुत पसंद है मेरे भाई। सच बताऊं तुम्हें, इस लड़की के साथ तुम बहुत खुश रहोगे। हाँ, खुश रहूंगा। हाँ। क्या कर रहे हो? रिश्ता ढूंढ रहे हो? हाँ, आज हम बहुत अहम काम कर रहे हैं। इब्राहिम भाई को इनकी पसंद की लड़की मिल गई है। जबरदस्त, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इंस्पेक्टर आ गया तो तुम सबको पता चलेगा। कुछ नहीं होगा, मैंने अपना काम पहले ही कर लिया है। अब मेरे पास फारिग वक्त है। देखो देखो, मैंने इसमें लिखा है मुझे भी बहुत पसंद है, तुम्हारी तरह। वो कहती है मैं पेस्ट्री के बगैर रह ही नहीं सकती। तुम ठीक कहते हो। अगर इस लड़की की दूसरी तमाम खुसूसियात बिल्कुल ठीक हैं तो ये लड़की बेहतर रहेगी। मैं इसकी जॉब के बारे में पूछूं क्या? हाँ बिल्कुल पूछो। ये बताइए कि जॉब क्या करती है? वो तो एक जर्नलिस्ट है। भाई क्या बात है तुम्हारी, हम तो पहली कोशिश में कामयाब हो गए, तुम्हारी तो निकल पड़ी। हाँ, कुछ कुछ तो अब मुझे भी लगने लगा है। पूछ रही है तुम क्या करते हो? हाँ, तुम लिखो। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। कारा, क्या तुम देख सकती हो कोई अंदर है जिसे सजा सुनाई जाने वाली हो? चलो तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। देखो भाई, इसे अभी पुलिस के बारे में ना ही बताओ। क्यों ना बताऊं? मैं जो कुछ हूँ वो हूँ। पुलिस ऑफिसर होना कोई बुरी बात नहीं। देखो भाई, मैं इस वजह से कह रहा था कि अगर अभी तुम इसे पुलिस के बारे में बताओगे तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। हाँ, पूछ रही है ऑफिस में हो? हाँ, ऑफिस में हूँ। चाय पी रहा हूँ मैं इंस्पेक्टर हूँ। बेवकूफ, तुम लड़की से झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं शादी करने के लिए बात कर रहा हूँ। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम इस मामले में झूठ क्यों बोलना चाहते हो? उसे पता चल गया फिर क्या होगा? अरे भाई, वो जब तक तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार हो जाएगी, बाद में सच बता देना, क्या मुश्किल है। खाला, बोलो मेरी जान। क्या आप ये अंकल के लिए लेके जा रही हैं? ऐसा ही है मेरी जान। खाला, आप कह रही थी कि अंकल को मुझ पर गुस्सा नहीं है। क्या मैं उनके लिए नाश्ता ले जाऊं? हो सकता है मैं उनके साथ नाश्ता कर लूं। क्यों नहीं, लेकिन ये ट्रे भारी है तो तुम ये ब्रेड वाली बास्केट ले लो। ठीक है। तुम्हें कहा नहीं था मुझे परेशान मत करना?
अंकल, हम आपके लिए नाश्ता लाए हैं। यूसुफ चाह रहा था कि अपना नाश्ता तुम्हारे साथ करे। देखो यूसुफ, तुम एक करीमली हो और कोई करीमली किसी के लिए खाना नहीं ले जाता। अगर उसे कुछ चाहिए होता है तो वो उसका ऑर्डर देता है। अंकल, ये नाश्ता मेरी खाला ने बनाया है। क्या हम सब साथ मिलकर नाश्ता कर सकते हैं आज? ओके भतीजे, हम कर सकते हैं। मैं मक्खन लाना भूल गई हूँ। आप लोग शुरू करें, मैं आती हूँ फौरन। हसन के बगैर कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। पता नहीं उसने नाश्ता किया होगा कि नहीं। अरे हसन, तू भूखा होगा क्या? मेरा मतलब है कि वो भूखा नहीं होगा, उसने जरूर कुछ खा लिया होगा। आयशा, तुम आराम से नाश्ता करो, मुझे जरा मोहल्ले में एक गरीब आदमी के घर जाना है। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं, इसलिए ले जा रही हूँ। मगर नाश्ते के बाद चली जाना। नहीं नहीं, मेरा ज़हन इसी में उलझा रहेगा। आखिर वो कॉल क्यों नहीं कर रहा? पागल कर देगा मुझे। मेरी परवाह क्यों नहीं है उसे? परेशान मत हो, कर लेगा कॉल। शाबाशी, पनीर खत्म करना है और ये सारे ऑलिव्स भी। अच्छा मेरी जान, एंजॉय करो। अंकल, आप अपनी प्लेट पूरी खत्म करेंगे? खाला ने नाश्ता निकाल दिया है। खाला, आज अंकल मेरी तरह अपनी प्लेट पूरी खत्म करेंगे और वो आज आपकी बात भी मानेंगे। बिल्कुल मेरी जान, तुम्हारे चचा तुम्हारी सेहत और तुम्हारी बेहतरी के लिए हर वो चीज करेंगे जो जरूरी है तुम्हारे लिए। क्यों, ऐसा ही है ना? बिल्कुल करूंगा। चलो शाबाश, फिर एंजॉय योर फूड। हाँ, करता हूँ। क्या तुम्हें एक और स्लाइस चाहिए मेरी जान? मैं वापसी में घर का सामान लेने के लिए रुकूंगी, इसलिए आने में देर हो जाएगी। हसन के लिए परेशान मत हो ना, कर लेगा कॉल। किसी काम में मसरूफ होगा यकीनन। ऐसा ही हो। अब मुझे यही डर लगने लगा है कि उसके साथ कहीं कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया। क्रास, ऐसे रो क्यों रही हो तुम? हो सकता है हसन जानबूझ के कॉल नहीं कर रहा। शायद वो मुझसे बेजार हो गया है।
मुझे तुम्हारे पास छोड़ के भाग गया। क्या हो गया है आयशा? क्यों भागेगा तुम्हें छोड़कर? ठीक है, तुम रोना तो बंद करो। किसी काम में मसरूफ होगा, आ जाएगा हसन। खाला मैंने नाश्ता कर लिया। शाबाश मेरी जान, अल्लाह हजम कराए तुम्हें। मैं तुम्हारे चाचा की चाय ले आती हूँ। नहीं चाहिए, मुझे अभी काम करना है। ठीक है, तो फिर मैं ये उठा लेती हूँ। अंकल, क्या आप काम करने से पहले मेरे साथ वॉक करने जाएंगे? मुझे अभी असल में मुझे एक बहुत खूबसूरत जगह मालूम है वॉक के लिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे चाचा को पसंद आएगी। मालूम है वहाँ पर कितनी सारी मछलियों वाला एक एक्वेरियम है। मछलियाँ? हाँ मेरी जान, मछलियाँ, लेकिन इस बार हम पकड़ेंगे नहीं उन्हें। ठीक है, हम नहीं पकड़ेंगे। अंकल, क्या हम जा सकते हैं? मैं जरूर जाता, लेकिन मुझे बहुत काम करना है यूसुफ। क्या आप जल्दी काम खत्म नहीं कर सकते?